Hello everyone, I hope I am audible. Am I visible clearly to everyone? Please let me know in the chat box. क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं और मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? आप सभी से निवेदन है चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए, देन हम सेशन को शुरू करते हैं। Am I audible to everyone? Hello? Can I get yes or no in the chat box? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, thank you so much. So today I am here to help you to understand and analyze your signature. Okay. आज की क्लास में हम सीखेंगे हम आपके सिग्नेचर्स दूसरों के सिग्नेचर्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। सो सेशन शुरू होने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टर्न ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन सी एंड अंडरस्टैंड दैट जो भी मैं सिखा रही हूँ आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है। मैं पूर्वी आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ ये सिग्नेचर एनालिसिस सिंप्लीफाइड वेबिनार में। आज हम यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओके। वील नो अबाउट आर सेल्फ। अब हम अपने सिग्नेचर से क्या क्या सीखेंगे? वील अंडरस्टैंड अबाउट आर सेल्फ। हम सीखेंगे कितने टाइप्स के सिग्नेचर्स होते हैं, हर सिग्नेचर अपने राइटर के बारे में क्या क्या बताता है और कैसे हम सिग्नेचर को इम्प्रूव करके उसे अपनी एनर्जी और पर्सनालिटी के साथ अलाइन कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी दैट यू took out time and gave me the opportunity to make you understand about what is exactly signature analysis. Okay. so welcome everyone. आपकी प्रेजेंस ही इस वर्कशॉप को ट्रूली मीनिंगफुल बनाती है। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैं कुछ सालों से हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हैंडराइटिंग एक ऐसा साइंस है जिस के बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। स्पेशली वी इंडियंस वी आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज हैंडराइटिंग एग्जैक्टली playing a role in our life. Okay, so I am here as a facilitator to explain you about it, to मेक यू अंडरस्टैंड कि जो राइटिंग होती है वो हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारी सोचने की क्षमता पे कितना वर्क करती है उसके बारे में हम समझेंगे। ओके। सिग्नेचर हमारे माइंड इमोशंस पर्सनालिटी का एक मिरर होता है। ओके। मैं अपने जर्नी में कई वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुकी हूँ लाइक कैलीग्राफी स्टाइल्स कर्सिव ग्राफोलॉजी सेशंस आई गिव कंसल्टेशंस रिगार्डिंग सिग्नेचर एनालिसिस हैंडराइटिंग एनालिसिस उसकी वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ मैं। ओके। इससे मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, उनकी पर्सनालिटी को एनहेंस करने में मैंने हेल्प किया है। मेरी जो वर्कशॉप होती है वो मैंने ऐसी डिज़ाइन की है जिसमें कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे बच्चा हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई भी वर्कशॉप्स आप मुझसे सीखते हैं तो आप प्रोफेशनली भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड एक अगर आपको अपनी लाइफ चेंजिंग के लिए कुछ सीखना हो तो उसके लिए भी आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हर बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं और कुछ इस फील्ड को प्रोफेशन के रूप में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मेरी अपनी जर्नी भी कुछ ऐसी ही थी। एक टाइम था जब मैं खुद समझ नहीं पाती थी दैट व्हाट आर माय स्ट्रेंथ व्हाट आर माय वीकनेसेस। ओके। मुझे भी कोई डायरेक्शन कोई रोड मैप नहीं मिल पा रहा था। आज हमें सब कुछ पता है। वी आर इन टू अ डिजिटल वर्ल्ड वेर वी आर अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ अस। मतलब हम फ्यूचर इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। देन ऑल्सो वी आर मोर कन्फ्यूज एंड वी आर मैं ये कहना चाहूंगी कि अवेयर होके भी हम अनअवेयर है बहुत सारी चीजों में।
सो देन मेरी लाइफ में जब ये हैंड राइटिंग का मैजिक आया, व्हेन आई डिड माई एनालिसिस, आई अंडरस्टूड अबाउट माई सेल्फ दैट व्हाट आई एम एक्चुअली एंड व्हाट आई हैव टू डू विथ माई लाइफ। तो मैंने जब लॉकडाउन में देखा, मेरी जर्नी शुरू हुई, वेयर पेरेंट्स गॉट इन टच विथ मी, वेयर दे वर रिलेटेड एंड दे वांटेड टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग फॉर देयर किड्स, एंड दे वांटेड टू एनहांस देयर राइटिंग स्टाइल्स एंड अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्व्स ऑल्सो। सो मेरे लाइफ में ये ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग ट्रेनिंग्स का मैजिक आया, एंड देन आई वॉज एबल टू टुक माई वर्जन आउट, मैं अपना बेस्ट वर्जन निकाल पाई। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों की हेल्प करूं और उनका बेस्ट वर्जन निकालने में उनको हेल्प करूं। सो कैसे हम छोटे छोटे चेंजेस करके, हम अपने सिग्नेचर्स को जान के कैसे हम अपने आप को और दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को एक A4 शीट अपने साथ रखनी है, एक A4 पेपर, ओके, वेयर यू कैन डू योर सिग्नेचर्स, जो सिग्नेचर आप डेली यूज करते हो, लाइक योर इन योर बैंक अकाउंट, इन योर ट्रांजैक्शंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जब पे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपने सिग्नेचर यूज किया हो, वो सिग्नेचर आपको A4 शीट पे लिखना है। कैसे लिखना है, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट। ओके, सो स्लोली स्लोली हम समझेंगे। ओके, so here is the sample. You have to collect 6 samples of your signature. सिग्नेचर सेम होना चाहिए, अलग अलग सिग्नेचर नहीं चाहिए। 6 बार आपको अलग अलग सिग्नेचर्स नहीं लिखने हैं, आपको सेम सिग्नेचर लिखना है अलग अलग जगह पर। आपको एक सैंपल यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा। ओके, सो यू हैव टू राइट योर सिग्नेचर्स इन 6 टाइम द सेम सिग्नेचर। ओके, ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज व्हेन वी विल स्टार्ट यू विल अंडरस्टैंड, जैसे हम ट्रेड्स समझेंगे वन बाय वन कि आपका सिग्नेचर कौन सी कैटेगरी में आता है, और आपको मतलब उस सिग्नेचर से आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। सो उन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आई री शेयर माई स्क्रीन। Yes, so we'll collect the samples. I'll give you a few seconds. You can collect your samples and then we'll go further. So अ साइंटिफिक सिग्नेचर, हम पहले समझेंगे कि हमारा सिग्नेचर साइंटिफिक है या नहीं है। स्टडी ये प्रूव करती है कि 90% ऑफ द सिग्नेचर्स आर नॉट साइंटिफिक। हम अपने सिग्नेचर्स को हमेशा एक ऐसी एनर्जी से बनाते हैं जहां हमें अपना सिग्नेचर हाइड करना ज्यादा पसंद है। हमें ये लगता है कि हमारा सिग्नेचर कोई इजीली कॉपी ना कर ले, कोई इजीली उसकी नकल ना बना ले, या फिर कोई इजीली मतलब उसका मिसयूज ना कर पाए। सो वी ऑलवेज वांट आवर सिग्नेचर टू लुक वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट। बट इफ टुडे एज अ फैसिलेटर आई से कि आपको अपना सिग्नेचर बहुत सिंपल और इजी वे में लिखना है, वो ही आपकी थॉट को इजीली आपकी क्लियरिटी बनने में हेल्प करेगा। जो आपकी थॉट प्रोसेस होता है उसको क्लियरली आप वर्ल्ड को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे, अपनी पर्सनालिटी को क्लियरली कैसे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। जो भी डिफिकल्ट टास्क आप डेली अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लाइक जो भी टास्क दिया जाता है, कुछ लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत सारा कैलिबर होने के बाद भी अपने बॉस को या अपने आसपास के लोगों को अपने कैलिबर के बारे में नहीं बता पाते या प्रूव नहीं कर पाते। सो सिग्नेचर इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज अगर हम अपनी पर्सनालिटी, जो हम सिग्नेचर को जैसे जहाँ पे भी हम सिग्नेचर लिखते हैं, तो वो पर्सन हमें कैसे जानेगा, हमारे नाम से जानेगा ना। हम अपने नाम लिखते हैं, इनिशियल्स लिखते हैं, सरनेम्स लिखते हैं। सो अगर हम उसको क्लियरली नहीं लिखेंगे, देन हाउ विल द पर्सन नो व्हाट वी आर एक्चुअली। ओके, सो हम जो नहीं होते हैं वो हम अपने सिग्नेचर से दर्शा कर लोगों को गुमराह करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जितना अपना सिग्नेचर सिंपल लिखेंगे उतना आपको अपने आप को प्रेजेंट करना लोगों के सामने इजी हो जाएगा। ओके, so now let's start the journey how to interpret signature. So step by step I will make you understand that which category your signatures
come into, okay, the elements of improper signature style. यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा सिग्नेचर कौन सा इम्प्रॉपर एलिमेंट के अंडर आता है. द फर्स्ट सिग्नेचर इज स्क्रिबल सिग्नेचर. इसमें आप देखेंगे जो भी सिग्नेचर ऐसा कोई व्यक्ति करता होगा आपके आसपास, या आप भी ये सिग्नेचर करते होंगे, तो कभी भी आपको लेटर्स क्लियरली नहीं दिखेंगे. जैसे एक फेमस एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप. यू कैन सी ऑल द लेटर्स आर बीन स्क्रिबल. अगर हम इसको नाम अगर नीचे नहीं दिया होता, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता दैट इट इज द सिग्नेचर ऑफ दिस पर्सनालिटी. ओके, सो इस सिग्नेचर की ट्रेट्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे. दिस इज द मोस्ट कॉमन सिग्नेचर. ओके, देयर ब्रेन इज मोर क्विक देन देयर हैंड्स. मतलब इन्होंने स्क्रिबल इसलिए किया है क्योंकि इनका ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन है वो इजीली मैचअप नहीं हो पाता. ये हमेशा हरी में रहते हैं. इनको लगता है कि जो भी है फटाफट करे, सो दे जस्ट स्क्रिबल इट आउट. People with this type of signatures are in rush and careless with the details. They are always careless with the details. Okay, this also come under scribble signature, जिसमें initial है और उसको scribble कर दिया गया है. Can you see this? So this also comes under scribble signature. They are the opposite trait जो हमने समझा. ये बहुत shy होते हैं. Okay, they are shy in taking responsibilities, standing by their own decisions. ओके, बिकॉज ये डरते हैं कि आउटकम क्या होगा, अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो इसका मुझे क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा. ये सब चीजों के बारे में ये सोचते हैं. पीपल डू नॉट कनेक्ट विथ देम इजीली, सो दे ऑलवेज हैव अ मिसमैच बिटवीन देयर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सिंक नहीं हो पाता आपस में. This is one more signature. This also comes under scribble signature. Okay. Here also you can see you are not easily able to read the letters. स्क्रिबल सिग्नेचर को समझने का मतलब है कि आप इजीली जो भी लिखा है क्लियरली उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लाइंस के द्वारा स्क्रिबल किया हो. देयर टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर्स. ओके, एंड दे आर टू बिजी by writing their own name. So what this sends the message to the world, my time is more important. इनका टाइम हमेशा आप देखेंगे कि मोर इम्पोर्टेंट होगा सामने वाले से. ओके, सो इनसे टाइम को लेके आप कभी भी फिजिट मत कीजिएगा. ये छोटा सा टिप है फॉर दिस काइंड ऑफ सिग्नेचर. द नेक्स्ट सिग्नेचर इज वेयर वी कैन नॉट रीड एनीथिंग. ओके, their transparency level suffers. They always stands for hypocrisy, misrepresenting the truth. They doesn't care whatever the world thinks about them. Okay, because they are not at all serious for their life. So if anyone around you is having their signature, then you should go and ask them to change it. They can write their name clearly. वो अपना नाम लिख सकते हैं क्लियरली, अपना फुल नेम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट नाम. ओके, so that will help them to become more transparent to the world. Overwriting the surname. We are going for the second signature now. This is called overwriting, where they have written their name, their surname, and then they have overwritten on it. Okay, so we'll understand the traits of this. I will share one more signature, overwritten signature. Okay, so this also comes under overwriting signature. दे ऑलवेज हैव अ एंगर. मतलब वो अपने मन में कुछ ना कुछ गुस्सा लेके बैठते हैं, अपने हस्बैंड से रिलेटेड, अपने फैमिली वालों से रिलेटेड. कुछ बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो या पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी हो जो वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते और हमेशा उसको सोच सोच के अपने दिल को एक दर्द देते रहते हैं. दे लाइक दैट वूंड विच वी दे हैव इनसाइड देयर हार्ट. सो ऑलवेज इट इज अ फीलिंग लाइक अ स्टैब. मतलब जैसे एक वूंड हो. ओके, every time they write their last name, you will see that, you know, the angle which they are writing, that connects their anger to their family members. Overwriting or writing through the signature, where they have written and just scribbled it out. Can you see this type of signature? Here one more signature is there where they have written their name. उसको कुछ नहीं किया है, अपने surname को slash कर दिया है. Can you see this? So these signatures come under a like a tricky signature where they are not touching their name but they are slashing out the surname. मतलब उनको किसी से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने आप से लेना देना है. It indicates unresolved issue with the family. Okay, a sense of feeling superior, better than the family. मतलब इन लोगों को हमेशा अपनी फैमिली को कहीं लेके जाना, किसी से मिलवाना,
हमेशा अटपटा लगता होगा, मतलब इनको लगता होगा यार नहीं यार ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, सो मैं नहीं मिला सकता अपने दोस्तों से, अपने प्रोफेशनल सर्कल में, सो दे मस्ट बी हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग ऑलवेज. Strike through the signature where they have written their name and they have just cut it out. तो दिस कम्स अंडर द अलार्मिंग सिग्नेचर. अगर ये किसी का भी सिग्नेचर है, फ्यूचर में ये कभी ना कभी अपने आप को हार्म पहुंचाएंगे. तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी का भी सिग्नेचर आसपास में ऐसा हो, सो यू कैन गो एंड टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम, आस्क देम टू एटलीस्ट टेक आउट दैट line which they are drawing, because it is an harmful thing for them for the future. ये डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इनको ऐसा होगा जो जिससे इनको हार्म होगा. दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ अ गर्ल हु वाज इन क्लास 8. इन इस ये सुसाइड नोट पे मिला था ये सिग्नेचर. दिस सिग्नेचर टेल्स अस अबाउट दैट शी वाज लेस कम्युनिकेटिव विद हर फैमिली. ओके, कुछ एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इन्होंने अपने सुसाइड नोट पे ये सिग्नेचर किया था और उसको स्क्रिबल कर दिया था. So this also comes under an alarming signature. Okay. The next signature is M.K. Gandhi. This is the famous personality. But आप देखेंगे कि हम गांधी जी को पूरे नाम से नहीं जानते, हम उनको जानते हैं गांधी. मतलब उनके सरनेम से हमने हमेशा उनको पहचाना है. मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से हम उनको उतना नहीं बुलाते हैं, गांधी जी बोलते हैं हम. करेक्ट. सो ही ऑलवेज इज अ इन्फ्लुएंसर, मतलब वो कहीं ना किसी पर्सनालिटी को ओवर शैडो करते हुए चलते हैं. उनके अपने डिसीजंस कम होते हैं, दूसरों के ऊपर वो ज्यादा डिपेंडेबल होते हैं. दिस इज ऑल्सो वन मोर सिग्नेचर, V.M. रामदासम. ओके, हियर ऑल्सो द सरनेम इज मोर हाईलाइटेड. ओके, so this person's they have an high influence of their family spouse. They think and act in the way, and their decisions also are taken according to them. It overshadows their personalities always. Okay, so this would be a small trait which is a negative trait in them. Okay, कुछ लोग होंगे जो नहीं भी सुनते होंगे, तो वो भी ये सिग्नेचर्स यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा लेवल करने के लिए. सिग्नेचर विथ इनिशियल्स फॉर द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. यहाँ पे सिर्फ इनिशियल्स यूज हुए हैं सिग्नेचर. कैन यू सी? एंड दैट आर ऑल्सो मर्ज्ड विथ ईच अदर. कोई भी लेटर क्लियरली नहीं हम देख पा रहे हैं. सो वील अंडरस्टैंड द ट्रेट्स ऑफ दिस सिग्नेचर्स. They are extremely private person. Okay, they do not open up easily in the crowd. This also reflects high level of independence. Okay, if all of the first letters are capital, they showcase a healthy sense of self esteem. If all the letters are capital of the initials in the signature, then it shows the healthy esteem of the healthy ego of self esteem. मतलब they like टू हैव दियर सेल्फ प्राउड, मतलब उनको अपनी तारीफ ज्यादा पसंद है, उनको अच्छा लगता है अगर कोई उनकी पॉजिटिव वे में तारीफ करे. सो दे आर लिटिल बिट प्राइवेट पर्सनालिटी. द नेक्स्ट सिग्नेचर इज सिग्नेचर विद अ डॉट बिटवीन द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. सो ये क्या हो गया, इस सिग्नेचर्स में कंपार्टमेंट्स आ गए. आप खुद ही अपने आप की रुकावट हो. You are writing the initials and then you are putting dots into it, and after the signature also you are putting the dot. मतलब आपने खुद सोचा, खुद डिसीजन लिया, और उसके बाद कुछ नुकसान हुआ तो उसमें भी आपको किसी का कंसर्न नहीं लेना है, किसी के बारे में नहीं सुनना है, किसी के लिए नहीं सुनना है. बस आपको यू हैव टू टेक द डिसीजंस ऑन योर ओन. यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन. अगर ये कहीं पे काम कर रहे होंगे, किसी के अंडर काम कर रहे होंगे, तो इनको किसी की बात सुनना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Because they have different personality at home, different personality with their friends, different personality in the workplace. So इनको समझना सामने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. You can see one more signature I have explained here with the dots. So they always keep them into a compartment. वो अपने आप को एक पीरियड देते हैं जिसमें वो खुद ही उसके जज होते हैं कि कौन सा चीज गलत है, कौन सा चीज सही है. So they always have that compartments in their personality also, you will see. The next signature is full stop at the end of the name. So here, if anyone is having this kind of signature, this is a signature of Princess Diana.
Okay, we know her. She was fashionable, attractive personality. But as you can see, the I dot is not proper. So she is not focused. Okay, she was less focused. And whenever जैसे as she was a princess, so उनका जो ऑर्डर है उसके अलावा उसके बाद कोई कुछ बहस नहीं कर सकता है. सो किसी का भी अगर आप देखते हो डॉट है सामने वाले की, अपने घर के अंदर ही आपको लगता है किसी पर्सन के सिग्नेचर में डॉट है, सो डोंट आर्ग्यू एट दैट टाइम. स्टॉप आर्ग्यूइंग. लेट दैट सिचुएशन, मतलब वो जो पूरी बातचीत है वो खत्म हो जाने दो. आधे घंटे के बाद अगर आप फिर से जाके उनको समझाएंगे कि नहीं यहाँ पे आप गलत थे, हमें ये चीज ऐसे करनी चाहिए, देन दे विल अंडरस्टैंड. बट एट द पॉइंट इफ यू विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद देम, तो जीत कभी भी आपकी नहीं होगी, हमेशा उसी पर्सन की होगी. सो अगर किसी के सिग्नेचर में आप देखते हैं कि सिग्नेचर करने के बाद लास्ट में उन्होंने डॉट लिखा है, और अगर आपको लगता है कि उस पर्सन को नीड है उस डॉट को रिमूव करने की, you can easily go and share with them that you have to remove your dot for your self growth in your life. Okay, and that will help that person to become more लिसन मोर इनटू लिसनर पर्सनालिटी. वो ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाएंगे उनके जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है. सो अगर किसी का भी डॉट है और आपको लगता है कि वो बहुत स्टबन नेचर का है, वो अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, नहीं सुन पाता है अपने बारे में, और आप अगर उनका डॉट हटा सकते हैं तो उनकी लाइफ बहुत इजीली, आप ड्रेस्टिकली देखेंगे कि लाइफ उनकी चेंज हो रही है. ओके, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ यू कैन. अब जैसे हमने इम्प्रॉपर सिग्नेचर समझे, अब आप अपने सिग्नेचर को एक अफर्मेशन देके अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझाते हुए अपने सिग्नेचर्स के ट्रेट्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे. ठीक है. सो क्राफ्ट योर यूनिक सिग्नेचर, शेप योर आइडेंटिटी. ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन चेंज योर सिग्नेचर्स. The element of a scientific signature. Let's get your signature right. अगर आप अपना सिग्नेचर मुझे शेयर भी करना चाहते हैं, आप आफ्टर द क्लास यू कैन शेयर मी द सिग्नेचर. आई विल हेल्प यू विद वन ट्रेट ऑफ योर सिग्नेचर. ठीक है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी. वैसे आप मेरे साथ ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो मेरे नंबर्स आपके पास अवेलेबल होंगे. यू कैन क्लिक अ प्रॉपर फोटो ऑफ योर सिग्नेचर. आज अपने क्लास में भी अगर कुछ चेंजेस किए होंगे आप वो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ. तो जो भी मेरे से सिग्नेचर शेयर करेगा, आई विल कॉल दैट पर्सन, आई विल एक्सप्लेन यू वन ट्रेट जो आप अपने बारे में चेंज कर सकते हैं. ओके, एंड हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑलरेडी दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू चेंज इन योर सिग्नेचर. अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रोक्स इन सिग्नेचर. जैसे हम अपने सिग्नेचर्स में अलग अलग थियोरी लगाते हैं कि हमारा सिग्नेचर बहुत यूनिक होना चाहिए, अमेजिंग होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्टिव लगना चाहिए. सॉरी, जितना सिग्नेचर आपका सिंपल होगा उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को आप बैलेंस पर्सनालिटी बना पाएंगे. आई वॉज इन टू ऑल्सो अ डायलेमा दैट सिग्नेचर बहुत हिडन होना चाहिए. बट वेन आई अंडरस्टूड दिस साइंस, मुझे समझ में आया कि हमारी लेटर्स जितने क्लियर होंगे उतनी हमारे थॉट्स क्लियर होंगे, और हमारी थॉट क्लियर होने से जो भी इशू हम फेस करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, जो कम्युनिकेशन लैक होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो उससे सब निकलने में हमें ये हेल्प करता है. डू नॉट लीव आउट लेटर्स. अपने लेटर्स लीव मत कीजिए. अगर आप कर्सिव यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर कर्सिव कीजिए. अगर आप प्रिंट यूज कर रहे हैं तो प्रिंट का भी जो साइज होता है, जैसे यू कैन सी, यूज कैपिटल लेटर्स. योर इनिशियल शुड बी कैपिटल. जैसे ए और बी, अमिताभ बच्चन ने दोनों को बैलेंस करके लिखा है. सो यू कैन सी हिम हाउ बैलेंस ही इज इन टू हिज लाइफ, हाउ हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, अपने फैमिली को, अपने प्रोफेशन को कैसे साथ में जोड़कर चलते हैं वो हमेशा शुरू से. यू कैन सी द आई डॉट. जो आई डॉट उन्होंने लिखा है, हाउ फोकस दैट आई डॉट इज. ही इज ऑलवेज फोकस टू हिज टारगेट, वॉट ही वॉन्ट्स टू डू एंड वाई ही वॉन्ट्स टू डू. यू कैन सी, आप देख सकते हैं जहां पे लेटर्स है, जो स्मॉल लेटर्स है वो भी एकदम प्रॉपर लिखा है. द फर्स्ट लेटर इन योर सिग्नेचर शुड ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल. मेक श्योर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम और सरनेम इज नेवर रिटन इन लोअर केस. ओके, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. जब आप अपना लेटर जो इनिशियल होता है उसको कैपिटल लिखते हैं, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. सो हमेशा उसको कैपिटल में लिखने की कोशिश कीजिए.
Small case letter, first letter in a signature could cause a loss of self confidence and feeling of worthlessness. Okay. So, benefits of using capitals: raise your self esteem, help you work confidently, keep you stable इन एडवर्सिटी, लाइक आपकी जो भी मुश्किल कंडीशंस है उसको बाहर निकलने में हेल्प करता है। जैसे मैंने शुरू से आपको गाइड किया है कि आपका सिग्नेचर रीडेबल होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं रतन टाटा, द फेमस पर्सनालिटी, उनका सिग्नेचर जब हम इजीली रीड कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसी थॉट रखनी चाहिए कि नहीं, सिग्नेचर इजी नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर इजीली अंडरस्टूड नहीं होना चाहिए लोगों के सामने। नो, कीप इट सिंपल। जैसे यहाँ पे डॉट भी यूज हुआ है, सो इट इज यूज आफ्टर द मिडिल नेम। मिडिल नेम और सरनेम के बीच में एक डॉट है, बट अपने नेम और सरनेम के बीच में डॉट नहीं है। सो यू हैव टू पुट द डॉट वेर यू हैव टू यूज योर इनिशियल, योर मिडिल नेम। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ सिग्नेचर ऑल्सो। देर इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कीप इट सिंपल। यहाँ पे यू कैन राइट योर ओन नेम एंड you can see how nicely it has been like in a clear way. It will help you to stay grounded, stop you from over promising. It projects your humble nature. ये वर्ल्ड को आपका जो humble nature है वो प्रोजेक्ट करने में हेल्प करेगा। You can also use signatures. This is the signature we guide for the students mostly, because उनको ambition, career oriented और बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। So you can go with this signature where we apply a 45-degree rule, जहाँ पे अपना signature आप एक 45 डिग्री की लाइन में करेंगे, वेयर यू विल हैव दैट एंथुजियाज्म ऑफ बीइंग मोर एम्बिशियस, मोर आउटस्पोकन पर्सनालिटी। द अंडरलाइन सिग्नेचर, अंडरलाइन क्या देता है? अंडरलाइन आपके सिग्नेचर को एक बेस देता है, एक स्टेज देता है। अगर आप कहीं लो फील करते हैं कॉन्फिडेंस में, सेल्फ एस्टीम में, तो उसको लोगों के सामने एक कॉन्फिडेंट वे में पेश करने में हेल्प करता है। जो एंडरलाइन होनी चाहिए वो आपके जो लेटर्स होते हैं उसको कट नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी का जी आता है, जे आता है, वाई आता है, डू द लाइन व्हेन यू फिनिश राइटिंग द वाई, उसके नीचे से लाइन बनाओ, तो वो बेस देगा आपके फुल नेम को अच्छे से अंडरलाइन करने में। अंडरलाइन कभी भी कट नहीं होनी चाहिए। जैसे तेंदुलकर, ही हैव डन अ अम्ब्रेला टाइप ऑफ सिग्नेचर, सिक्योर, लाइक ही हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड हिज हिमसेल्फ। उनके इनिशियल को उन्होंने ऐसे लिख के सिक्योर कर दिया है। सो नाउ वी नो हिम, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल सिग्नेचर, अंडरलाइन सिग्नेचर। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वन मोर इज हियर वेयर लिटिल बिट टिल्ट सिग्नेचर एग्जाम्पल इज बीन गिवन फॉर द अंडरलाइन। अंडरलाइन एक होनी चाहिए, दो या तीन अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए। दैट इज नॉट गुड फॉर योर सिग्नेचर। If you underline your signature, it shows you are expressing self confidence and ability to cope up with daily challenges. Okay. They, this who have that underline, they take responsibility for their own mistakes rather than blaming other people. They have an self assurance also in their personality. Okay. Two or more underline shows that the writer is possessed by feelings of imperfection. So you should underline it if you want to, but it's not mandatory. अगर आपको लगता है कि आपको अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हैं। करेक्ट साइज, जैसे कि लेटर्स मैंने बताए थे आपको कि इनिशियल, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 लाइन की बुक ले सकते हैं आप, ठीक है। उसमें जाके आप अपने लेटर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इनिशियल लेटर कितना होना चाहिए। जो हमारा क्या कहते हैं जो हमारा स्मॉल लेटर्स है वो 2 लाइंस के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको इजीली मतलब समझ में आनी चाहिए। अगर आप अपनी लेटर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। करेक्ट साइज, वन मोर एग्जाम्पल इज हियर। ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको करेक्ट साइज ऑफ द लेटर समझ में आ रहा है। बिग साइज सिग्नेचर, अगर आपको अपना सिग्नेचर ऐसे करना है, प्रियंका चोपड़ा, जिसमें अपना नाम उन्होंने ऊपर लिखा है और अपना जो सरनेम है नीचे लिखा है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिग्नेचर इफ यू वांट अ सेल्फ ईगो, improve your self esteem, want a positive ego, then you can go with this signature. Okay, this will also help you to
go with the world in a easy format. से नो टू कॉपिंग सिग्नेचर। आजकल हम रील्स देखते हैं, इजीली हम सिग्नेचर कॉपी कर लेते हैं। प्लीज डू नॉट डू दैट। नकल भी अकल से करनी होती है। अगर आपको अपने सिग्नेचर्स चेंज करवाने हैं तो आप कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प लीजिए जहाँ पे आप अपने हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस करवा सके। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने सिग्नेचर्स करवाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, उनको कोई चेंजेस नहीं दिखता है। इट इज ऑल बिकॉज दैट दे आर नॉट डूइंग द करेक्ट। जैसे अगर वो सिग्नेचर एनालिसिस करवाते हो आप किसी से भी, तो आप उनको पूछिए कि मुझे सिर्फ सिग्नेचर्स देने हैं कि मुझे हैंडराइटिंग भी अपना देना है, क्योंकि कोई भी सिग्नेचर एनालिसिस सिर्फ सिग्नेचर के बिना पर नहीं हो सकता है। एक पेज या दो पेज एटलीस्ट आपको अपने हैंडराइटिंग के लिख के उस पर्सन को शेयर करना है, तभी ही वो आपको आपका एग्जैक्ट सिग्नेचर बता सकता है कि आपको क्यों चेंज करना है, किसके लिए करना है। वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग देगा, समझाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया, तो प्लीज अपने सिग्नेचर्स मत चेंज कीजिए। ओके। गेट अ पावरफुल एंड परफेक्ट सिग्नेचर फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आपको किसी को भी अपने सिग्नेचर्स प्रोफेशनली चेंज करवाने हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं 9654665577। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके। एक नॉमिनल चार्ज होता है, वो लेते हैं, उसमें हम आपकी पूरी हैंड राइटिंग एनालिसिस सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं। वन ऑन वन सेशन देते हैं एज अ काउंसलर। वी मेक यू अंडरस्टैंड why this kind of letters you are writing and why it should be needed। सिग्नेचर के अलावा जो आपकी हैंड राइटिंग में भी कुछ चेंजेस करवाने होते हैं उसका भी हम सजेशंस देते हैं। आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलती है जो काउंसलिंग आपके साथ की जाती है, पूरी रिपोर्ट मिलती है, 21 डेज प्रैक्टिस मिलती है जो आपको करनी है। उसके बाद आपको एक फॉलोअप मिलता है, 15 से 21 दिन आपको उसकी प्रैक्टिस करके हमें रोज शेयर करना होता है। और उसके बाद फिर हम आपके साथ बैठ के फॉलोअप लेते हैं, आपको समझाते हैं कि और क्या क्या ट्रेड्स है जिसके बारे में आपको समझना होगा। तो उससे क्या होता है, श्योर शॉट आपको कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में दिखते हैं। हमारी वर्कशॉप भी होने जा रही है, मार्च एंड में शुरू होगी 27 मार्च से। ओके। और 12 अप्रैल तक चलेगी। 3 वीकेंड चलेगी ये क्लास, फ्राइडे टू संडे होगा। जो इसकी टाइमिंग्स होगी वो इवनिंग में होगी, शाम को 7 से लेके रात को 9 बजे तक। अगर आप लाइव बैचेस नहीं अटेंड कर सकते हैं तो आप रिकॉर्डिंग से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर है हमारे, आप नोट डाउन कर सकते हैं, 9654665577। ओके। हम इस वर्कशॉप में क्या क्या सीखेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ताकि हम अच्छे से समझ पाए दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वर्कशॉप। सो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्राफोलॉजी, कि ग्राफोलॉजी के क्या मायने हैं। ठीक है। आप बेसिकली समझेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम समझे, हैंड राइटिंग जो होती है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। तो उससे आप समझेंगे पर्सनालिटी अपनी, अपने आसपास के लोगों की, कॉन्फिडेंस लेवल, इमोशनल स्टेबिलिटी, थिंकिंग पैटर्न, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप एक डिटेल रिपोर्ट बनाना भी सीखेंगे कि आपको लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है। तो लेटर बाय लेटर, स्लांट, स्ट्रोक्स, ऐसी बहुत सारी थियोरीज होती है जो हम वर्कशॉप में सीखेंगे। ये आपके पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस। ओके। इट विल शो यू योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, हैबिट, आपकी हिडन पोटेंशियल भी आपको बताएगा। दिस हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट ऑल्सो। सो अगर आपको प्रोफेशनली नहीं अडॉप्ट करना, अपने आप के लिए समझने के लिए सीखना है जिसमें आप अपने आप को समझ सकते हैं, यू विल नो योर सेल्फ मोर बेटर आफ्टर डूइंग दिस वर्कशॉप। Improve handwriting, improve mindset. When you will improve your writing, you will automatically improve your mindset. Okay. It will improve your focus, increase your confidence, help you to control your emotional stability very easily. पॉजिटिव माइंडसेट की ओर ये आपको लेके जाएगा। ठीक है। सो हम अगर ये सीखते हैं तो हम अपना माइंडसेट भी कहीं ना कहीं चेंज करेंगे। यू कैन ऑल्सो बिकम अ सर्टिफाइड हैंड राइटिंग एनालिस्ट। लाइक अगर आपको किसी को सिखाना हो, किसी की काउंसलिंग करनी हो, अगर आपको एज अ काउंसलर कहीं जुड़ना हो किसी भी कंपनी में, कोई इंस्टीट्यूट में, सो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन इजीली अप्लाई फॉर दैट। हैंड राइटिंग एनालिस्ट, पर्सनैलिटी कोच, काउंसलर, वर्कशॉप ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एनीथिंग यू कैन बिकम आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। ओके।
So you will get a certified certification after doing this course. ये लाइफ टाइम फ्री रिपीटेशन होता है, जितनी भी बार हमारे कोर्सेज होते हैं आप लाइफ टाइम फ्री रिपीट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलती है, ई पीडीएफ्स मिलती है, वर्कशीट्स मिलती है, ग्राफोथेरेपी की पूरी एक पीडीएफ मिलती है जिसमें आप समझेंगे, रेमेडीज लोगों को बताएंगे। और मेरा सबसे बड़ा मोटो है ये कोर्स लेके आने का, मैं वो जो होता है ना कि जो दूसरी दूसरी रेमेडीज होती है लोग बताते हैं, मैं वो नहीं बताती। मैं सिर्फ आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, जैसे लेटर्स के थ्रू आप उसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं, इमोशनली आप अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिव एनर्जी कैसे फ्लो कर सकते हैं, उसकी मेरे पास कुछ लेटर्स, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जो हम हैंड राइटिंग से ही रिलेटेड आपसे शेयर करते हैं। उसके अलावा कोई और रेमेडीज नहीं होती है ना। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ एज अ काउंसलर कि आप किसी को वो शेयर कीजिए, बिकॉज ये एक प्योर साइंस है जिसमें हम हैंड राइटिंग के थ्रू हमारे माइंड को इजीली टर्न कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमें अचीव करनी है उसको अचीव करने में। ठीक है, तो उस वही ट्रेड्स हम आपको शेयर करेंगे। इनर इमोशंस एंड बिहेवियर को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग करनी है स्टूडेंट्स की, करियर गाइडेंस करनी है, रिलेशनशिप काउंसलिंग करनी है, अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है एज अ पर्सन अपने आप को हेल्प करने के लिए या लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, देन दिस इज द परफेक्ट कोर्स फॉर यू वेयर यू कैन लर्न एंड enhance yourself and others too. It will help you to understand inner emotions and behavior of yourself and of anybody around you. Okay. Understand your kid better. Like the parents also can join this. अगर किसी को अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझना है कि उसकी क्या पोटेंशियल है, वो किस चीज में अच्छा है। आज हम उस जगह है जहाँ पे हम लोगों की कैलिबर स्किल्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू टू हैव अ गुड इमोशनल स्टेट विथ योर किड। Learning styles, you will understand that what kind of learning style he is having. He is a auditory learner, he is a visual पर्सन, उसको देख के चीजें समझ में आती है, पढ़ के समझ में आती है, सुन के समझ में आती है। तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर किड्स स्ट्रेस लेवल, कि वो कितना स्ट्रेस ले सकता है और कहाँ तक ले सकता है। सो दिस वुड बी thing in the workshop where we will help you to understand. It will also help you to understand your personal improvement. Like अगर आपको इमोशनल पैटर्न्स में कहीं लगता है कि आपकी एंजाइटी, प्रेशर, इनसिक्योरिटी या इमोशनल इम्बैलेंस है, तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई जाएगी। और आप इसके साथ साथ लोगों का भी इजीली उनको हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने में और इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, सो इसकी जो फीस है वो 6,000 रुपीज है, बट इफ एनी वन रजिस्टर विथ अस एज अ अर्ली बर्ड वी विल गिव देम द डिस्काउंट। द फीस फॉर देम इज गोइंग टू बी 3,600 रुपीज। ओके, इन दिस यू विल गेट एवरीथिंग वट एवर आई हैव जस्ट शेयर विथ यू। एंड कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी काउंसलिंग कर रहे हो, आप किसी को भी या अपने बारे में, जैसे आप लोगों का भी हम इसमें प्रॉपर एक एनालिसिस करेंगे जिसमें आपकी पूरी हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस होगा, जहाँ पे हम आपके साथ वन ऑन वन कनेक्ट होंगे आफ्टर द कोर्स और बिफोर द कोर्स, वॉट एवर इज कंफर्टेबल विथ यू। एंड इसके अलावा जब आप खुद फील्ड में उतरेंगे लोगों को समझने के लिए, उनकी कंसल्टेशन करने के लिए, सो यू विल फर्स्ट कनेक्ट टू मी, यू विल डिस्कस विथ मी अबाउट ऑल द traits which you have understood. Okay, and then you can make a report and then you can go and do the counseling to them. तो एटलीस्ट 10 से 11 काउंसलिंग आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार मुझसे कंसर्न करके कीजिए, आप मुझसे एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, तो उसमें भी हमारी पूरी हेल्प होगी आपके साथ। ओके, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थैंक यू एवरी वन फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप रेज योर हैंड का यूज कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन ऑन योर ऑडियो वीडियो और हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड। वर्कशॉप के बारे में अगर आपको फीडबैक देना है कि आपको वर्कशॉप कैसे लगी, तो आप उसके लिए भी अनम्यूट कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। संदीप, यस मैम। प्लीज वीडियो एंड अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ मैम, अनम्यूट किया लेकिन मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा। आई एम नॉट तो दिक्कत ये हुई माइक एबल टू जो हियर योर वॉइस। वेबकैम के लिए आई थिंक। आवाज आ रही है मेरी? जस्ट अ सेकेंड।
कैमरा ऑन कर रहा हूँ, लेकिन शायद वेबकैम को कुछ तो दिक्कत है, हाँ इसलिए जी, बोलिए, ऑन अब आ कर रहा रही है आवाज। हाँ जी सर। हूँ। मुझे पूछना था, ये इस वर्कशॉप में हैंड राइटिंग प्लस सिग्नेचर दोनों भी आप सिखाएंगे? हाँ जी। ओके मैम। जैसे ये जो था, मैंने सिग्नेचर एनालिसिस कुछ आपको ओवरव्यू दिया, इसमें हम ओके। डिटेल में सीखेंगे। जैसे आप लेटर बाय लेटर हैंडराइटिंग एनालिसिस करना भी सीखेंगे, और उसके अलावा सिग्नेचर्स के सैंपल्स भी जो हमने अपने पास लिए हुए हैं और एक्चुअल में हम समझेंगे, सिग्नेचर्स को एनालाइज करेंगे, तो वो पूरा उसका भी अलग से हम आपको पूरा ब्रीफिंग देंगे सिग्नेचर एनालिसिस का। अच्छा, मतलब सिग्नेचर का स्ट्रोक वगैरह इसके हिसाब से उस पूरी पर्सन के डिटेल बारे में आप सब वर्कशॉप है, जानकारी। लाइक हाँ हाँ। जी, बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। इसके बाद ये होता है ना कि कुछ मास्टर लेवल या ऐसा कुछ लेवल नहीं है, इसमें सब कुछ आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। ओके मैम। सर्टिफिकेट कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं आखिर में, बाद में? हाँ जी, हाँ जी सर, मिलता है। आप ओके कहाँ ओके। से बात कर रहे हो? आपको आज का सेशन कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा मैम। एक्चुअली मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे सिग्नेचर के बारे में जानना था, मतलब सीखना था। हाँ क्योंकि जी। एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, प्लस वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और ओके। सिग्नेचर के बारे में मुझे बहुत जानकारी चाहिए थी। और हम्म। आपका एक इंस्टा पे मुझे पेज मिला, उस पर मुझे हम्म। डिटेल्स सब मिल गई मैम। ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और किसी का कोई सवाल है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे नंबर्स होंगे सर आपके पास, तो डिटेल में हम बात कर सकते हैं कॉल पे, अगर आपको और कुछ जानना होगा तो। फर्नांडिस, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। शिवानी मलिक, सुचिता त्रिपाठी, अनम्यूट कीजिए। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नीतू हिमांशु गोहर, अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू।